सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हम सबसे पहले करेंगे लैब, उसके बाद NaCl का लैब करेंगे, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए जो हम लैब करने वाले उस सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मुंबई रीजन में जाते हैं। किसी रीजन में आप लैब कर सकते हो, चूंकि मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं मुंबई रीजन पे गया। आप किसी भी रीजन में जाके लैब कर सकते हैं, राइट। एनीवे, सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक VPC क्रिएट करेंगे, राइट। तो VPC क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं VPC, राइट। VPC सर्च करेंगे तो VPC मिल जाएगा आपको। VPC मिलने के बाद आप करेंगे योर VPC पे, राइट। यहाँ पे 2 VPC क्रिएटेड है, एक है डिफॉल्ट, दूसरा कस्टम जो पहले क्रिएटेड है, राइट। इस VPC को मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, अभी मेरे पास केवल एक VPC है जो डिफॉल्ट VPC है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कस्टम VPC क्रिएट करेंगे। तो कस्टम VPC क्रिएट करने के लिए यहाँ पे योर VPC पे जाएंगे, राइट। और राइट साइड में क्रिएट VPC है, क्रिएट VPC पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे VPC नेम देंगे, यहाँ पे दे देता हूँ माई VPC 01। ये नेम दे दिया, नेम कुछ भी दे सकते हैं, राइट। इसका साइडर ब्लॉक लेते हैं 10.0.0.0/16 का। ये VPC नेटवर्क का साइडर ब्लॉक है, ध्यान में रखने। और टेनेंसी हम डिफॉल्ट रखते हैं। उसके बाद टैग नेम वही रहने देते हैं, टैग नेम चेंज नहीं करते। आप चाहे तो टैग नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। फिर क्रिएट VPC करेंगे। VPC क्रिएट होने के बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे। सबनेट क्रिएट करने के राइट साइड पे गए, क्रिएट सबनेट किया, राइट। और किस VPC के अंदर क्रिएट करना है सबनेट, तो VPC को सिलेक्ट करना है। इन मेरे केस में VPC माई VPC 01 है, यहाँ पे सिलेक्ट किया। सबनेट का नाम देना है, यहाँ पे सबनेट का नाम दे देते, तो यहाँ पे लिख देते सबनेट 01। सबनेट नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर, अपने अकॉर्डिंग टू आप नेम डाल सकते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। मैं दे दिया AP साउथ 1A, राइट। उसके बाद सबनेट का साइडर ब्लॉक, सबनेट का साइडर ब्लॉक आप क्या देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 24 का रेंज ले लेता हूँ, 10.0.0.0/24, राइट। 24, 24, तो 24 लेते हैं तो 256 IP हमें मिलता है, राइट। हम 26 ले लेंगे तो 64 IP हमें मिलेगा। 64 IP चलेगा, क्योंकि हमें एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है टेस्टिंग के लिए। टैग हम सेम रहने देते हैं, सबनेट 1 जो हमने ऊपर में डिफाइन किया था। उसके बाद क्रिएट सबनेट करते हैं। एक बार सबनेट क्रिएट होने के बाद इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे करेंगे। उसके बाद इंटरनेट गेटवे का नाम देंगे, राइट। तो यहाँ माई VPC IGW, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे दिया माई VPC IGW, राइट। क्रिएट टैग नेम वही रहने देंगे जो हमने डिफाइन किया है, नेम टैग, राइट। यहाँ पे टैग ना, आप चाहे तो एडिशनल टैग आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्रिएट इंटरनेट गेटवे करेंगे। एक बार इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा तो उसको VPC के साथ अटैच करेंगे, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली अटैच टू VPC, यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन है ऊपर में, राइट साइड में टॉप पे अटैच टू VPC पे गए, अटैच टू VPC किए। उसके बाद जो भी जिस VPC के साथ अटैच करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में जो मैंने VPC क्रिएट किया माई VPC 01, यहाँ पे देख लो VPC 01, उसके साथ अटैच कर देंगे, राइट। अटैच करने के बाद जाएंगे इंटरनेट गेटवे, सॉरी राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल पे जाएंगे, एक अपना कस्टम राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट राउटिंग टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे दे देते हैं माई रूट टेबल रूट 01, ये नाम दे दिया, राइट।
कस्टम राउटिंग टेबल का नाम दे दिया। और किस बीपीसी के अंदर आप राउटिंग टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट, जो हमने बीपीसी क्रिएट किया कस्टम बीपीसी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। टैग नेम वही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्रिएट रूट टेबल कर देंगे। एक बार रूट टेबल हो गया तो रूट टेबल के अंदर सबनेट एसोसिएशन कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, और जो सबनेट क्रिएट किया है उस सबनेट को एसोसिएट कर देंगे इस रूट टेबल के साथ। राइट, तो एडिट सबनेट एसोसिएशन पे गए। उसके बाद सबनेट, जो सबनेट हमने क्रिएट किया सबनेट 01 के नाम से, सबनेट 01 को सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में नीचे में सेव एसोसिएशन करके आएगा, इसको सेव एसोसिएशन कर देंगे। राइट, एक बार सबनेट एसोसिएट कर दिया राउट टेबल में। अब इस राउट टेबल सबनेट को रूट डिफाइन करना है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो रूट पे जाएंगे, रूट पे आने के बाद एडिट रूट करेंगे। एडिट रूट करने के बाद हम इंटरनेट का रास्ता डिफाइन करेंगे। तो इंटरनेट का रास्ता किसी भी सोर्स से जाने के लिए 0/0 0 0 0 करते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट पे जाने के लिए हम इंटरनेट गेटवे का लिंक एसोसिएट कराते हैं, इंटरनेट गेटवे का पाथ एसोसिएट कराते हैं। राइट, इंटरनेट गेटवे का पाथ एसोसिएट करा दिया। अब ये मेरा बीपीसी कंप्लीट हो गया। राइट, बीपीसी कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, आ, चूंकि हमें सिक्योरिटी ग्रुप का प्रैक्टिकल करना है, लैब करना है, तो सबसे पहले हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। राइट, आप सिक्योरिटी ग्रुप ड्यूरिंग इंस्टेंस क्रिएशन टाइम भी क्रिएट कर सकते हो और पहले भी आप क्रिएट करके रख सकते हो। राइट, तो हम दोनों तरीके से करने वाले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, और उसके बाद उसमें इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इंस्टेंस को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच कराएंगे। अब कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी के नीचे एक सिक्योरिटी ग्रुप है, ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड है। राइट, हमें क्या करना है, एक सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो राइट साइड में ऊपर में टॉप पे लिखा हुआ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, क्लिक करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे देते हैं। राइट, तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम नाम दे देते हैं, तो माय सिक्योरिटी ग्रुप 01, ये मैंने नेम दे दिया सिक्योरिटी ग्रुप का नाम। डिस्क्रिप्शन आप चाहे देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहीं पे दे देता हूँ, फोर SSH, 4 SSH कनेक्शन। ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ किस लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हूँ। राइट, तो यहाँ पे दे दिया 4 SSH कनेक्शन। आप चाहे डिस्क्रिप्शन देना है तो दे दो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है कि किस बीपीसी के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं। राइट, यहाँ पे दो बीपीसी दिया हुआ है, एक तो डिफॉल्ट है, दूसरा कस्टम बीपीसी जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कस्टम बीपीसी। कस्टम बीपीसी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे रूल ऐड करना है कि कौन सा पोर्ट आप अलाउ करना चाहते हो इस सिक्योरिटी ग्रुप में। राइट, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ऑल ट्रैफिक अलाउ है आउटबाउंड रूल में। राइट, तो हम यहाँ पे दे देते कस्टम पोर्ट। ठीक है, TCP पोर्ट नंबर 22। पोर्ट नंबर 22, और यहाँ पे जो एनीवेयर कहीं से भी है और अलाउ कर दे। राइट, कस्टम पोर्ट अलाउ करना है, पोर्ट अलाउ कर दिया मैंने, पोर्ट नंबर 22। आप चाहे तो कोई और एक रूल और ऐड करके पोर्ट नंबर अलाउ करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ICMP। राइट, ऑल ICMP पोर्ट। राइट, ICMP कहीं से भी है पिंग कर सकता है, ICMP पोर्ट यूज करते हैं पिंग के लिए, एनीवेयर कर दिया। मैंने दो पोर्ट अलाउ कर दिए, एक पोर्ट नंबर 22 और दूसरा ICMP पोर्ट नंबर अलाउ कर दिया रूल क्रिएट करके इनबाउंड में। मैं बताया था कि जब इनबाउंड में अगर इनबाउंड रूल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आउटबाउंड रूल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ है आउटबाउंड के लिए, आउटबाउंड मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए ऑल ट्रैफिक
अलाउ है। ठीक है, अब यहाँ पे करना है टैग, कुछ लेना नहीं है। ठीक है, अगर आप स्पेशली आउटबाउंड रूल ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। राइट, फिर मैं क्या किया, यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप किया। अब ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया माई SG01, जिसके अंदर इनबाउंड में दो पोर्ट अलाउ कर दिया, मैंने इनेबल कर दिया दो पोर्ट को, एक पोर्ट नंबर 22, ठीक है, और एक पोर्ट नंबर ICMP। सोर्स क्या हो, सोर्स कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो कहीं से भी आने के लिए ऑल सोर्स के लिए हम 0.0.0.0/0 करते हैं। अब क्या करते हैं, एक तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब जाते हैं इंस्टेंस पे, चूंकि मैं पोर्ट नंबर 22 ही केवल अलाउ किया हूँ, तो मैं एक लिनक्स मशीन क्रिएट करूंगा जिसपे क्या होता है, SSH के लिए हमें पोर्ट नंबर 22 रिक्वायर्ड होता है। राइट, तो EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंस पे जाएंगे और लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस पे जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे लॉन्च इंस्टेंस है, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। राइट, यहाँ पे दे देते हैं लिनक्स VM दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अमेजन लिनक्स लिया, सेलेक्ट किया। राइट, उसके बाद फ्री टायर्ड से एलिजिबल वाली लेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का। राइट, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने की इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। की पेयर हम डाउनलोड कर लेंगे, की पेयर एग्जिस्टिंग आप चाहे तो ये ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्रिएट नया की पेयर कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में एक की पेयर नया क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे नाम डाल देता हूँ माई की PPK फाइल ले लेता हूँ, चूंकि माई की 01। राइट, PPK फाइल ले लेता हूँ, क्रिएट की पेयर कर लेता हूँ। PPK फाइल मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली हम पुटी से एक्सेस कर सकते हैं इस लिनक्स मशीन को। राइट, अब यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में आएंगे। नेटवर्क सेटिंग्स में आने के बाद मैं अपना VPC सेलेक्ट करूंगा, जो हमने VPC क्रिएट किया है। VPC क्रिएट कर लिया, वो सेलेक्ट कर लिया कस्टम VPC। इन ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल कर दिया इंटरनेट एक्सेस के लिए। अब यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी ग्रुप में आ रहा है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। मैं सबसे पहले सेलेक्ट किया था, क्रिएट किया था एग्जिस्टिंग, सॉरी, सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 60 एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। आप चाहे तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। राइट, मैं अपने केस में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो सिक्योरिटी ग्रुप है, एक तो डिफॉल्ट है, दूसरा है माई सिक्योरिटी ग्रुप 01 जो हमने क्रिएट किया है। राइट, तो अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद राइट साइड में सबसे लोअर में देखेंगे व्यू ऑल इंस्टेंस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो लिनक्स VM करके अभी एक मशीन क्रिएट हो रहा है, जो अभी पेंडिंग स्टेट में है। राइट, अब हम क्या करें, ये जो मैंने लिनक्स मशीन जो क्रिएट किया, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप के साथ क्रिएट किया। राइट, अब हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द मशीन क्रिएशन, ड्यूरिंग द इंस्टेंस क्रिएशन हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, फिर से अगेन लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे माई VM दे देते नेम। ठीक है, VM नेम दे दिया, माई VM01। राइट, यहाँ वेब सर्वर दे दिया, नेम दे दिया वेब सर्वर। मैंने वेब सर्वर नाम का एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। राइट, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद वही फ्री टायर एलिजिबल वाली सेलेक्ट करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसके आगे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लेना। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो फ्री टायर एलिजिबल है, फ्री टायर एलिजिबल नहीं रखना है। की पेयर में एग्जिस्टिंग की पेयर ले लेता हूँ अभी, जो मैंने जस्ट पहले क्रिएट किया हूँ। राइट, अब नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन जो हमने VPC क्रिएट किया है वो VPC सेलेक्ट करेंगे। राइट, VPC सेलेक्ट करने के बाद ऑटो असाइन पब्लिक IP हम इनेबल कर देंगे। इसके बाद
अब यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की बात जब आती है, देखो फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, अब यहाँ पे हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, राइट। अभी हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएशन टाइम में भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे दे देता हूँ माय VPC सिक्योरिटी ग्रुप 01, ये मैंने नेम डिफाइन कर दिया, राइट। माय VPC सिक्योरिटी ग्रुप 01 SG01, ठीक है, यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया। अब जो मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, इसके साथ कौन सा रूल, कौन सा मतलब पोर्ट अलाउ करना है, राइट। क्योंकि मैं लिनक्स सेलेक्ट किया था या इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट TCP SSH आ गया था, पोर्ट नंबर 22, राइट। अगर मैं कुछ और रूल ऐड करना चाहते हैं, अगर कुछ और पोर्ट अलाउ करना चाहते हैं, राइट, तो आप यहाँ से पोर्ट अलाउ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूल नंबर डाल, मान लो कि STTP अलाउ करना है, राइट, तो पोर्ट नंबर 22 कस्टम सोर्स टाइप एनीवेयर से कर देंगे। एक और रूल अलाउ करना है, तो पोर्ट नंबर यहाँ पे HTTPS है, राइट, HTTPS 443 पोर्ट आप अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो जो हम सिक्योरिटी ग्रुप एनीवेयर डाल देते हैं, कहीं से भी है, जो हम ये दो पोर्ट अलाउ किया है, ये पोर्ट कहाँ पे ओपन हो जाएगा, कहाँ पे ओपन, जो जो इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो रहा है EC2 इंस्टेंस वेब सर्वर नाम से, ये वेब सर्वर पे अलाउ कर देगा, वेब सर्वर पे अलाउ कर देगा, राइट। अलाउ करने के बाद क्या होगा, जो वेब सर्वर क्रिएट हो रहा है उस पे ट्रैफिक रिक्वेस्ट जो आएगा TCP पोर्ट नंबर 443 और HTTP एस पोर्ट नंबर 443 और TCP HTTP पोर्ट नंबर 80, सो जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो सिक्योरिटी ग्रुप से को अलाउ कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद, एक बार लॉन्च इंस्टेंस कर दिया, फिर राइट साइड में नीचे में व्यू ऑल इंस्टेंसेस है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये मेरा वेब सर्वर का इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहा है। अब देखो दूसरा मैंने VM लिनक्स VM जो क्रिएट किया है, ये कहाँ, इसके जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो लिनक्स VM पे जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद नीचे हम चेक करेंगे जो कौन कौन सा मेरा पोर्ट अलाउ है, तो यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर 22 और ICMP पोर्ट जो हमने अलाउ किया था, राइट। और वेब सर्वर पे क्लिक करेंगे जो अभी रिसेंटली ऐड किया है, इस पे चेक करेंगे कि कौन कौन सपोर्ट अलाउ है, अलाउ किया मैंने, तो सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे, मशीन पे क्लिक, इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप पे यहाँ पे चेक कर लेंगे जो जो पोर्ट हमने अलाउ किया है शो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं जो सिक्योरिटी ग्रुप है, माय VPC सिक्योरिटी ग्रुप 01 जो मैंने क्रिएट किया था, अभी क्रिएट किया है ड्यूरिंग द इंस्टेंस क्रिएशन टाइम, और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप हमने जो क्रिएट किया है वो लिनक्स VM पे जब जाएंगे तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्या क्रिएट किया है वो भी चेक कर लेते हैं, माई SG01, राइट। अगर दूसरा तरीका है सिक्योरिटी ग्रुप कितना क्रिएटेड है हमारे VPC के अंदर, तो VPC पे जाएंगे, VPC पे आने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है वो शो कर रहा है, राइट। अब यहाँ दोनों सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने क्या अलाउ किया, पोर्ट नंबर 22, राइट। तो इंस्टेंस पे जाके चेक कर लेंगे कि पोर्ट नंबर 22 अलाउ है कि नहीं है, पोर्ट नंबर 22 अलाउ होगा तो हमें एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले लिनक्स VM पे क्लिक किया, कनेक्ट टू द इंस्टेंस किया, उसके बाद कनेक्ट करेंगे, EC2 यूजर रहेगा, ठीक है। ये मशीन SSH हो रहा है, मतलब पोर्ट नंबर 22 इनेबल है, राइट। पोर्ट नंबर 22 इनेबल है सिक्योरिटी ग्रुप में। अब दूसरा मशीन सेलेक्ट करेंगे,
राइट, वेब सर्वर, इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इनेबल है। राइट, तो इस तरह से हम सिक्योरिटी ग्रुप पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं इंस्टेंस लेवल पे। राइट, अब हम दूसरा लैब करने वाले नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, NACL का। राइट, NACL के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, VPC क्रिएट करेंगे। तो VPC क्रिएट, VPC पे जाएंगे, माय VPC, यहाँ पे जो VPC आईडी दे देते हैं साइडर 10.0.0.0/16। राइट, टेनेंसी डिफॉल्ट रहने देते हैं। टैग नेम में जो एग्जैक्टली जो सेम है वही मैं रहने दिया, माय VPC। देखो यहाँ पे जो VPC का नेम देंगे ना, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ टैग। राइट, और यहाँ पे भी टैग नेम में टैग दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप दूसरा टैग देना चाहते हो, राइट, अगर मैं दूसरा टैग दे दिया यहाँ पे, रीजन, रीजन दे दिया। राइट, रीजन किस रीजन में बना रहे, तो मुंबई, मुंबई। राइट, तो ये टैग मतलब VPC क्रिएट करते हैं, उसका नाम डिफाइन करते हैं, तो नाम डिफाइन करने के लिए हम टैग यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो आइडेंटिटी के लिए, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। राइट, तो यहाँ पे एक नेम है VPC का, तो मैं दूसरा हटा देता हूँ, रिमूव टैग कर देता हूँ, पहला ही रहने देता हूँ। क्रिएट VPC करें, VPC क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप सबनेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे किस VPC के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमने VPC क्रिएट किया माय VPC, उसी में, उसी के अंदर सबनेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दे देते हैं सबनेट, नेट 1 नेम दे दिया, सबनेट 1 यहाँ पे लिखा हुआ सबनेट नेम 1 दे दिया। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, किस जोन के अंदर आप सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, मैं दिया AP साउथ 1B। राइट, उसके बाद जो सबनेट मास्क, जो साइडर ब्लॉक सबनेट का देना है, तो किस ब्लॉक का दे दें, यहाँ पे 24 का दे देते हैं, तो 10.0.0.0 24 सबनेट डिफाइन कर दिया, 256 IP मिलेगा। ध्यान में रहना कि ये जो हमने VPC का सबनेट दिया है, VPC का साइडर दिया है, सेम सेम कैटेगरी का हमें यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, अगर मैं यहाँ पे 172 का रेंज का लेते हैं, तो यहाँ पे भी 172 का रेंज का लेंगे। राइट, यहाँ पे 256 होस्ट हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए इस पे अगर यहाँ पे ज़्यादा होस्ट चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा हम यहाँ पे साइडर ब्लॉक देंगे। राइट, फिलहाल हमें 256 चाहिए, तो 256 दे देंगे। अगर 228 करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, 16 अगर होस्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे 28 करेंगे। राइट, ये सबनेटिंग कैसे करते हैं, सबनेटिंग में बताया था। सबनेट क्रिएट कर दिया। तीसरा काम क्या है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना। क्रिएट इंटरनेट गेटवे करेंगे, IGWVPC, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना, नेम दे दिया इंटरनेट गेटवे का। ठीक है, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। एक बार इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया, फिर इसको अटैच करना है VPC के साथ। किस VPC के साथ हमें इंटरनेट गेटवे लगाना है, तो मैं अटैच VPC किया। यहाँ पे जो हमने VPC क्रिएट किया था, वो VPC के साथ अटैच कर दिया। अब चौथा काम क्या है, राउट टेबल क्रिएट करना। देखो, VPC क्रिएट करेंगे तो राउट टेबल अपने आप एक क्रिएट होता है, तो हमें कस्टम VPC, कस्टम राउट टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल करेंगे, इसको दे देते हैं नाम रूट 1। राइट, किस VPC के अंदर क्रिएट करना है, तो न्यू माई VPC के अंदर जो हमने क्रिएट किया। क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल क्रिएट हो गया।
राइट। राउट टेबल क्रिएट हो गए, तो राउट टेबल के अंदर हमें क्या करना है, रूट को ऐड करना है इंटरनेट गेटवे, तभी तो बाहर एक्सेस करेगा। तो इंटरनेट के लिए एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, 10.0.0.0, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट गेटवे देते हैं। राइट, इंटरनेट गेटवे जो हमने क्रिएट किया, राइट, माई वीपीसी के आई, जो IGW वीपीसी क्रिएट किया, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, रूट डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, नेटवर्क ACL क्रिएट करना है। राइट, नेटवर्क ACL क्रिएट करना है, और एक क्रिएट नेटवर्क ACL करते हैं, यहाँ पे माई NACL नेम दे देते हैं। किस VPC के अंदर क्रिएट करना है, तो जो हमने क्रिएट किया VPC उसके अंदर क्रिएट करना है। माई NACL, राइट, 01। अब इस NACL में सबनेट एसोसिएट करना, जो हमने सबनेट क्रिएट किया ना, उस सबनेट को एसोसिएट करना है NACL के में। राइट, तो NACL के अंदर गए, एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, और जो सबनेट 1 क्रिएट किया है वो उसको अटैच कर देंगे, एसोसिएट करा देंगे, सेव NACL करेंगे। राउट टेबल में भी नहीं किया है सर, सबनेट एसोसिएट। ठीक है, करते हैं राउट टेबल में भी। अब यहाँ पे आ, देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक क्या है, डिनाई है। राइट, तो हम क्या करते हैं, एक रूल ऐड कर देते हैं, रूल नंबर 100 कर देते हैं। यहाँ पे कस्टम ले लेते हैं। कस्टम लेने के बाद यहाँ पे कस्टम TCP ले लेते हैं, पोर्ट नंबर ले लेते हैं 3389। राइट, ऐड कर दिया। ठीक है, पोर्ट नंबर 3389 RDP के लिए ही केवल यूज करते हैं। राइट, केवल RDP होगा। राइट, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब, और इनबाउंड ट्रैफिक के लिए। ठीक है, इनबाउंड रूल में क्या किया, पोर्ट नंबर 3389। राइट, इनकमिंग ट्रैफिक जो बाहर से ट्रैफिक आएगा उसके लिए केवल RDP अलाउ हुआ। राइट, आउटगोइंग के लिए, आउटगोइंग के लिए मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए हम एक रूल और ऐड कर देते हैं, इसमें भी रूल नंबर 100 कर देते हैं, और यहाँ पे आउटगोइंग के लिए ऑल कर देते हैं, ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं। ऑल ट्रैफिक मतलब हम, हमारे इधर से बाहर सारा ट्रैफिक जा तो सकता है, बाहर से केवल हमें RDP आएगा। राइट, ऑल ट्रैफिक, द पोर्ट रेंज मस्ट बी नंबर ऑफ 0 to 65535। तो यहाँ पे एक रिमूव कर देते हैं, एक नया रूल कर देते हैं, 100 ऑल ट्रैफिक 0। ठीक है, आउटबाउंड में क्या किया मैंने, सारा ट्रैफिक अलाउ कर दिया, मतलब हमारे कंप्यूटर से सारे एक्सेस, हम सारे एक्सेस कर सकते, बाहर जा सकते, लेकिन बाहर से आने के लिए हमें इनबाउंड में हमें क्या कर दिया, 3389 केवल RDP अलाउ कर दिया। राइट, अब यहाँ पे एक राउटिंग टेबल में भी एक सबनेट एसोसिएशन करना, तो रूट क्रिएट किया था, यहाँ पे सबनेट एसोसिएट करा देंगे, जो हमने सबनेट क्रिएट किया था उस सबनेट को। ठीक है?
ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने RDP अलाउ किया है, तो मैं विंडोज ले लेता हूँ एक मशीन, विंडोज सर्वर। सेलेक्ट कर लिया विंडोज सर्वर। उसके अंदर मैं ले लेता हूँ 2016 बेस। राइट, एक की पेयर डाउनलोड कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ विंडोज की। क्रिएट की पेयर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ जो हमने VPC क्रिएट किया है, वो VPC यहाँ पे माई VPC के नाम से। ठीक है, इसके अंदर सबनेट 1 क्रिएट किया तो सबनेट 1 बाय डिफॉल्ट आ गया। अगर ये मैंने 4 सबनेट क्रिएट किया रहता एक VPC के अंदर, तो लिस्ट ऑफ सबनेट यहाँ पे आता, लेकिन अभी फिलहाल एक ही सबनेट क्रिएट किया तो एक ही सबनेट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल कर देते हैं, क्योंकि मुझे RDP लेना है तो इंटरनेट चाहिए। राइट, सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखो 3389 इनेबल है। राइट, और इसके बाद कुछ भी इनेबल नहीं है। तो अगर चाहे तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक और रूल क्रिएट कर सकते हैं, ऐड रूल, और ऑल TCP कर देते हैं, ऑल ट्रैफिक कर देते हैं। राइट, ऐड रूल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, NaCl ही उस ब्लॉक कर देगा। राइट, NaCl के बाद सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा। यहाँ पे कस्टम में कर देता है एनीवेयर IP। ठीक है, एनीवेयर कर दिया, ऑल ट्रैफिक कर दिया, एनीवेयर। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। ओके, इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूड 750 hours T2 micro in the region which micro is unavailable instance uses the free tier। बोल रहा है कि इस रीजन के अंदर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, विंडोज सर्वर नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो लिनक्स सर्वर हम ले लेते हैं, या अमेजन लिनक्स इंस्टेंस टाइप। अब अमेजन लिनक्स को जो एक्सेस करेंगे, वो पोर्ट नंबर 22 से एक्सेस करेंगे, तो VPC पे आएंगे, NaCl पे आएंगे। हमें जो NaCl क्रिएट किया है उसमें पोर्ट नंबर ऐड करा देंगे 22। राइट, अभी पोर्ट नहीं ऐड करते हैं, अभी चेक करते हैं कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं, चूंकि हमने पोर्ट नंबर केवल 3389 इनेबल किया है। राइट, NaCl के अंदर, मतलब केवल 3389 ही एक्सेस कर सकते हैं। राइट, बट हमने जो मशीन क्रिएट किया है, वो मशीन क्रिएट किया, अमेजन लिनक्स क्रिएट किया, जो अमेजन लिनक्स हमें एक्सेस होता है पोर्ट नंबर 22 पे। राइट, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, लिनक्स मशीन, लिनक्स दे दिया। अब ये मशीन हमें एक्सेस नहीं मिलेगा इस मशीन का, क्यों? क्योंकि मैं NaCl के अंदर, VPC के अंदर जो NaCl क्रिएट किया है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसके अंदर मैंने पोर्ट अलाउ कर दिया इनकमिंग,
माने बाहर से एक्सेस करने के लिए केवल पोर्ट नंबर 3389 है, राइट। बाहर से जब ट्रैफिक अंदर आता है तो उसको इनबाउंड रूल के अंदर क्रिएट होता है, इनकमिंग ट्रैफिक। अंदर से जो बाहर जाता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं आउटबाउंड रूल, राइट। तो इनबाउंड रूल में हमने पोर्ट नंबर अलाउ किया है 3389 ओनली, राइट। आउट आउटबाउंड में तो ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया है, ठीक है। जो EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस से सारे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, सारे मतलब इंटरनेट एक्सेस कर सकता है इंटरनेट से EC2 इंस्टेंस पे, राइट। बट बाहर से कोई भी इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर 22, वो अलाउ नहीं है NaCl के अंदर, राइट। तो एक बार मशीन ऑन हो जाता है, ये 2x2 हो गया, राइट। 2x2 हो गया। इस मशीन को कनेक्ट करेंगे EC2 यूजर पे, कनेक्ट करेंगे तो ये मशीन एक्सेसिबल नहीं होगा। देखो, फेल टू कनेक्ट इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट इज अनेबल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस, ठीक है। इंश्योर योर इंस्टेंस नेटवर्क सेटिंग्स एज आर कॉन्फ़िगर करेक्टली, राइट। ये बोला कि आप चेक कीजिए कि आपका नेटवर्क जो है कॉन्फ़िगर करेक्टली है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, BPC के अंदर आएंगे, NaCl के अंदर आ जाएंगे। इस NaCl पे पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर देंगे, राइट। तो पोर्ट नंबर 22 अलाउ करने के लिए क्या करेंगे, एडिट रूल पे जाएंगे, एक और रूल क्रिएट कर देंगे। तो रूल नंबर यहाँ डाल देंगे 110 या 101, राइट। यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर देंगे, राइट। सोर्स कहीं से भी आ सकता है। अब ये पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर दिया, चूंकि जिस BPC के अंदर हमने पोर्ट नंबर 22 अलाउ किया, उसी BPC के अंदर हमने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। तो अब जाते हैं EC2 इंस्टेंस पे। अब इस मशीन को कनेक्ट करके देखते हैं। अब ये मशीन एक्सेस हो गया, राइट। NaCl के अंदर अगर आपने आउटबाउंड ट्रैफिक, यहाँ पे आउटबाउंड ट्रैफिक क्या है, अलाउ है, राइट। ऑल ट्रैफिक अलाउ है आउटबाउंड के अंदर। अगर आपने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, राइट, रिमूव कर दिया, ऑल ट्रैफिक को रिमूव कर देते हैं, सेव चेंजेस कर देते हैं, तो इसके अंदर हम जाएंगे तो इसको इंटरनेट नहीं मिलेगा, केवल RDP मिला है, बट आउटगोइंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा, मतलब अंदर बाहर से तो हमें ने 22 नंबर पोर्ट अलाउ कर दिया, बट अंदर से भी रिस्पॉन्स होना चाहिए, राइट। तो अंदर से रिस्पॉन्स मतलब क्या हो गया कि अगर हमने ये EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस पे बाहर से तो हमने अलाउ कर दिया कि पोर्ट नंबर 22 अलाउ है, राइट, NaCl के अंदर। बट जो अंदर से भी तो रिस्पॉन्स करना चाहिए, पोर्ट नंबर 22 तो अलाउ कर दिया आपने NaCl पे, आउट आउटबाउंड इनबाउंड में पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर दिया, बट आउटबाउंड में भी हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना, कि किस पोर्ट से बाहर जाएगा पोर्ट नंबर 22, राइट। तो यहाँ पे हम या तो ऑल ट्रैफिक कर सकते हैं, या एक रूल्स डिफाइन कर देते हैं, 102 103 कर देते हैं। और लॉजिकल पोर्ट होता है 1024 2 65535, राइट। ये 1024 2 65535 के बीच में कोई भी पोर्ट से वो रिस्पॉन्स कर सकता है, राइट। समझ में आ गया? देखो, पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर दिया, इनबाउंड बाहर से आएगा अंदर के लिए,
बट अंदर से बाहर जाने के लिए हमें भी पोर्ट का अलाउ करना पड़ेगा ना, कोई भी पोर्ट अलाउ करना, पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए लॉजिकल पोर्ट होता है 1024265535। मैंने इतना रेंज डिफाइन कर दिया, इस रेंज से कोई भी ट्रैफिक बाहर की ओर जा सकता है, मतलब रिस्पॉन्स कर सकता है। 22 से अंदर की ओर आया, अंदर से बाहर रिस्पॉन्स करने के लिए हमने डिफाइन कर दिया 1024265535। राइट। अब देखते हैं, अब EC2 पे जाते हैं। उसके बाद इसको कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। कनेक्ट हो गया। इस तरह से हम NaCl का NaCl क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके बाद उस पे अपना जिस पोर्ट को आपको अलाउ करना है अलाउ कर सकते हैं, जिस पोर्ट को डिनाई करना है डिनाई कर सकते हैं। ठीक है। NaCl के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप होता है, और सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पे लगता है, और NaCl BPC लेवल पे लगता है। अगर BPC लेवल पे ही सिक्योरिटी ब्लॉक है, पोर्ट ब्लॉक है, तो अंदर आने का कोई मतलब नहीं है।